वेलकम बैक माय चैनल शिक्षादा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कैसी लग रही है हमारी एनसीईआरटी, उसके बारे में भी बताइएगा हमें, और समझ में भी आ रही है या नहीं। उसके साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी सच में पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रही है, तो उसके साथ अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस पेपर हो किसी भी टाइप के, यहाँ तक कि आप कोई भी मतलब टीचर वाले जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ईवीएस में ऐसे होते हैं जो 6, 7, 8 ऊपर तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लेकिन इसमें से भी टीचर वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो सीटेट में सिर्फ 3, 4, 5 ये तीनों ही एनसीईआरटी आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ क्लास 5 के आते हैं। तो इसलिए साथ में अपने प्रीवियस पेपर भी कीजिएगा, इससे आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और जिस टाइम पे ये इसकी डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उस टाइम पे हम कुछ ऐसा वो भी बता देंगे जिसमें छोटी सी गलती होती है उससे क्वेश्चन नेगेटिव और पॉजिटिव में पहुंच जाता है। मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में। तो उससे भी कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है या फिर आप लोगों की हिंदी कमज़ोर है, इस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उन चीज़ों को ले, और इंग्लिश में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि 15 क्वेश्चन इजी से पूछे जाते हैं। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आ रही हो। ठीक है, ये हम लोगों ने कल करा दिया था। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अपना 6 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए। इससे पहले वाली हम लोगों ने पूरी करा दिया, 5 चैप्टर करा दिए विद उसके साथ पूरी डिटेल्स भी बताए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हमने साथ में ही बताए थे, जिससे आप लोगों के को ज़्यादा होना पड़ेगी इसमें से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप इसमें जो छोटी छोटी स्टोरी भी दे रहे हैं ताकि आप उन्हें आराम से और ध्यान से पढ़ें, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आपके पास अगर प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है आप उनको पढ़िएगा और ये देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया था अपना। इससे पहले वाले में ये हमने चित्र भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और किस तरीके से यहाँ काम होता है। तो ये क्या था, जैसे पुराने ज़माने के लोग काफ़िले बनाकर लंबे समय करते थे, बहुत लंबा समय होता था, सफ़र होता था, उसको क्रॉस करते थे, जाते थे। तो अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, ये क्या था कि यहाँ पे बहुत लंबे लंबे रास्ते थे, सफ़र थे, वहाँ पे जाते थे, कम से कम वहाँ पूरा महीना भी चलते चलते हो जाता था। तो जहाँ पे पानियाँ मिलती थी तो वहाँ पे ये पानी पीते थे, पिलाते थे, बहुत अच्छा माना जाता था। इसके बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे जो टीचर संकेत है ये देखिए कि ज़मीन पानी किस तरह पानी सोखता है, मतलब सोख लेती है, कुएं और बावड़ी में कैसे पहुँच पाता है, इसके बारे में भी चर्चा कीजिए कि कुएं में पानी कैसे आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बात की गई है कि क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो इसका कारण क्या हो सकता है? अपनी दादी और नानी से पूछो कि किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब क्या था, तब बारिश होती थी। जब आप पुराने अपने दादा दादी नानी से पूछोगे तो आप वो यही बताएंगे कि नहीं, बहुत वर्षा होती थी पहले, और पूरा सावन का महीना तो वर्षा में ही निकल जाता था, इतनी बारिश होती थी यहाँ पे। लेकिन अब तो कोई मौसम ही नहीं रहा। सर्दी होती है तो बहुत लंबे टाइम तक सर्दी चलती है, गर्मी होती है तो बहुत लंबे टाइम तक गर्मी होती है। 2019 का जो ईयर था वो सबसे ज़्यादा गर्म घोषित किया गया था। अब देखिए कि कितनी गर्मी हो रही है, वर्षा भी बहुत कम होती है। अब ये देखिए कि घर में पानी कहाँ से आता है, क्या तब और अब में कोई अंतर हुआ होगा? अगर आप पुराने लोगों से बातचीत करेंगे तो वो खुद ही बताएंगे कि पानी पहले अपने आप नलकों में से, जो नलकूप होते थे उसमें से बाहर निकलता रहता था, पानी का लेवल बहुत ऊपर था। लेकिन आज पानी का लेवल इतना नीचे पहुंच गया है कि बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गया है, जिससे पानी की भी प्रॉब्लम होने लगी है। कुछ जगह पर तो पानी ही नहीं है।
उसके बाद मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह से इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक और कुछ। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं, आजकल तो खुद ही लेकर चलते हैं अपना पानी, क्या पता कहीं पे पानी मिले ही नहीं। इसलिए क्योंकि अब तो पानी की कमी हो गई है। पानी से जुड़े रिवाज, इसमें क्या बोला जाता है कि आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने के पानी के स्रोत है, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिसमें लोगों को पानी की ज़रूरत जिससे लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के फ़ोटो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, अभी हम इसको दिखाएंगे। इससे पहले देखते हैं कि पानी के से जुड़े कुछ रिवाज होते थे, त्योहार होते थे, जश्न होता था। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास के लोग वहाँ पे मेला लगाते हैं, माहौल बनाते हैं खुशी का। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड में क्या होता है। उत्तराखंड की यह एक दुल्हन है, ये जो लेडी है यहाँ उत्तराखंड में, ये एक दुल्हन है यहाँ पे, जो बिहार के एक नए गांव में आई, वहाँ झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज को एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है, और पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। ये कहते हैं कि पानी ही तो सब कुछ है। अब यहाँ पे कोई नदी है, तालाब है, ये कुआं है, यहाँ से देखो पानी निकल रहा है। इसकी यहाँ पे क्या होती है कि नई दुल्हन आती है, वो इसकी पूजा करती है। लेकिन आज ऐसा कोई रीति रिवाज ही नहीं है, रीति रिवाज ही कम हो गई है। अब यहाँ देखिए कि क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ देखिए सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला यानी कि पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पे कोई सुंदर इमारत बनी देखी है। यानी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ पे पानी निकलता है ऐसे ही। अब ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, सेम यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये पानी यहाँ से निकल रहा है। आज भी बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसको पैर से या हाथ से दबाने पर या छूने पर उसमें से पानी निकलता है। ऐसी जगह बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी है इसी तरीके की। पता करो कि क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुएं, बावड़ी बनी है। उसे देखने जाओ, पता भी करो यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है, पानी साफ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है या नहीं, यहाँ से कौन कौन पानी भरता है, क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है, पानी कहीं सूख तो नहीं गया। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों से पूछने चाहिए, क्योंकि आज भी कहीं कहीं किसी किसी गांव में तालाब है, उसके साथ साथ कुएं भी हैं। उनको भी देखना चाहिए ताकि बच्चे देखें कि पानी की सफाई होती है नहीं होती है, उसमें पानी है या फिर सूख गया है। यहाँ देखिए जरा सोचिए, 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्लों के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया, और कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। पर अब फिर से बावड़ी को बुला दिया गया। फिर से वो क्या हो गई है, वहाँ से एक, पहले तो वो कचरे में दब गई थी, लेकिन अब क्या कर दिया, अब उन बावड़ियों को ही ख़त्म करके वहाँ पे इमारतें बन गई हैं, घर बन गई है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इन चीज़ों को ही बुला दिया गया कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट थी तब। यहाँ देखिए चर्चा करें। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है, चर्चा कीजिए। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो गलत कर जाते हैं, और जब वो किसी को अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं तो वो आराम से उस क्वेश्चन को देखता है और फिर बताता है कि जो भी मतलब इन चीज़ों को पढ़ाता है, एनसीईआरटी पढ़ाता है या अपने सेंटर से जाता है, वहाँ से अगर उसका सॉल्यूशन निकलवाता है तो छोटी सी ही गलती होती है उसमें।
क्योंकि टीचर तो हर चीज़ को पढ़ा देता है। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ छोटे-छोटे से नोट्स बना दिए जाते हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा उसमें से 30 क्वेश्चन में से 20 भी नहीं सही कर पाते। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं। तो इसलिए आप अपने घर पे ही बैठकर पूरी एनसीईआरटी को आराम से पढ़िए, उसके एक-एक लाइन को समझिएगा। क्योंकि उसमें से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि फिर आप बाद में बोलते हैं कि हमने पढ़ा था लेकिन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आप लोगों ने उसका सही तरीके से ना तो रिवीजन किया है और ना ही आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किए। अब यहाँ देखिए कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रही। तालाब हैं लेकिन बहुत गंदे हैं कहीं जगह। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन की सीमेंट से पक्का कर दिया। ये देखिए कि जो सड़कों पर कुछ पेड़ बना दिए गए हैं, पेड़ है बहुत बड़े पेड़ है, उनको भी के चारों तरफ भी सीमेंटेड कर दिया गया। उनके पास जो पानी होगा, बारिश का पानी होगा, वो भी उस ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। सड़कें तो सीमेंटेड बना ही दी है, पहले जो कच्ची सड़कें होती थी उसका पानी नीचे जाता था, जिससे जो ग्राउंड लेवल वाटर था वो अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? अबे देखिए हाल की बात, आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह करते हैं, चित्र को देखकर चर्चा कीजिए। जैसे तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर निशान लगाइए, अगर किसी अलग तरीके से आता है तो कॉफ़ी पर अलग तरीके से बताइए। जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, इस पर चर्चा जरूरी है। साथ ही यह भी देखें कि कहाँ से आता है और किन परेशानियों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी और जात पात का मुद्दा मुश्किल है तो है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले तो ऐसे होते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, बड़े लोग होते थे, वो नीची जात वाले लोगों के आसपास तो पहले वहाँ पे पानी का इंतज़ाम ही नहीं होता था। लेकिन जो नीचे यानी कि छोटे लोग होते थे, जो तुच्छ माने जाते थे पहले ज़माने में, वो लोग ऊपर आके पानी नहीं ले सकते थे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पिक्चरें दिखाई देंगी जिसमें से ये बोला गया था कि आपके यहाँ, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास किस तरीके से पानी आता है। जैसे इसमें क्या दिखाया गया, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगाते हैं और रोज़ झगड़ते रहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे क्या है कि हम कुएं से पानी भरते हैं और पानी के पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए हैं, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुएं पर तो जात के नाम पर भी पानी लेने नहीं देते कि हाँ तुम नीची जात के हो, हम ऊंची जात के हैं। ये जात पात पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम नहीं है, फिर भी बहुत सही है जो कम होती है। पहले इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई आसपास दिखाई भी दे जाता था तो तुरंत नहाते थे ब्राह्मण लोग। अब इसमें क्या दिखाया गया, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ तो दिन भर नल से पानी आता रहता है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये पानी का वेस्टिंग हो रही है। हमारे यहाँ पानी आता है किस तरीके से, हमारे यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पानी के लिए तो पानी ख़रीदना ही पड़ता है, अगर पीने के लिए करें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी है लेकिन पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम उसको। अब यहाँ देखिए हमारे यहाँ हमारे जल बोर्ड के पाइप से टुल्लू पंप लगाया गया है, कोई परेशानी ही नहीं है। हमारे यहाँ के बोरिंग के पाइप की मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें। दूसरा, हमारी नहर में ही पानी भरते हैं, मतलब हम तो नहर से ही पानी भरते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली जो वीडियो है, जो भी बचा हुआ है, वो सब हम कल करा देंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको बहुत समझिएगा और पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिस टाइम आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम हम आप लोगों को कुछ नोट्स बताएंगे और पेपर किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बताएंगे।